व्याख्या करनी है। ऐसे तो भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्रनाम पर भाष्य लिखा हुआ है, इसका हिंदी अनुवाद भी गीता प्रेस से है। तो हमारे यहाँ नियम है कि बहुत से अनुष्ठान की जब कमी होती है तो क्या करते, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से जो कहीं पूर्ति होती है वो पूरी हो जाती है। और आजकल भी कई घरों में विष्णु सहस्रनाम का पाठ होता है, भगवान के नाम से शालिग्राम का अर्चन होता है, भगवान कृष्ण का अर्चन होता है। ये विष्णु सहस्रनाम का बड़ा हमारे यहाँ पूजा में महत्व है। सहस्रनाम का अर्थ होता है विष्णु के 1000 नाम। तो यह जो सहस्रनाम स्तोत्र है ये महाभारत के अंतर्गत आता है। इस स्तोत्र जब महाभारत हो गया था तब व्यास के शिष्य वैशंपायन थे। वैशंपायन ऋषि को जन्मेजय के पुत्र परीक्षित ने प्रश्न पूछा था राजा ने कि हमारे पूर्वज बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े श्रोता थे, बड़े धार्मिक थे, तो उन्होंने क्या क्या काम किया है हमें बताओ। तो जो जन्मेजय राजा ने परीक्षित को जो प्रश्न पूछा था, वैशंपायन को पूछा था, तो इसी घटना को लेकर यही प्रश्न आप कहते कि आगे युधिष्ठिर ने भीष्म जी को पूछा था। क्या पूछा था कि हमारा कल्याण किसमें है, हम किस देवता की आराधना करें, हम किसकी पूजा करें, किसकी पूजा करें, ये संसार की उत्पत्ति कौन करता है, संसार की स्थिति कौन रखता है, सृष्टि का पालन कौन करता है। ऐसे कई प्रश्न किए थे, उसी प्रश्न का उत्तर इसमें देते थे। इसमें उपोद्घात में कहते यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण, किनके स्मरण करने से जन्म मरण का बंधन छूट जाता है, और किसके स्मरण करने से ये संसार से व्यक्ति बंधन से छूट करके मुक्त हो जाता है। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते। तो भगवान विष्णु क्या है, समस्त भूतों के आदि है, आदि है वो, और आदि है। और कैसे वो, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान विष्णु के अनेक प्रकार के रूप है। जैसे भगवान कृष्ण के अनेक रूप है, कोई कहता है बंशीधार बंशी वाला, कोई कहता है राधा कृष्ण, कोई कहता है मुरली वाला, कोई कहता है वृंदावन बिहारी, रास बिहारी, कोई कहता है कि एक यदुनंदन, गोपिका नंदन और यशोदानंदन। तो भगवान के अनेक प्रकार के नाम है और रूप भी है। ऐसे ही भगवान कृष्ण विष्णु के भी अनेक प्रकार के नाम है, अनेक प्रकार के रूप है। संक्षिप्त में चल रहा हूँ, भाष्य नहीं दूंगा। तो वैशंपायन ऋषि को जन्मेजय पूछते, वैशंपायनो जन्मेजय उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरं शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। श्रुत्वा धर्मान् शेषेण, युधिष्ठिर शान्तनवं, शांतनु कहते इसको भीष्म को, शंतनु के पुत्र भीष्माचार्य थे, इसलिए उनका नाम क्या है, शांतनु। ऐसे अर्जुन कुंती पुत्र थे, इसलिए उनको क्या करते, कहते कुंती पुत्र, कुंती सुत। श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिर शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। विश्व कहते हैं कि सकल पुरुषार्थ का साधन क्या है और धर्म का साधन क्या है, उसका फल क्या है, ये हमें सब
ये प्रश्न ने कृतवान, ऐसा प्रश्न कौन करते हैं? राजा जन्मेजय वैशंपायन ऋषि को कहते हैं। तो ये देखो, यही प्रश्न उसी समय युधिष्ठिर ने भीष्माचार्य को किया था। कौन कह रहे? ये ऋषि कह रहे। क्या कह रहे? देखो, किमेकं युधिष्ठिरोवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कमर्चन्त प्राप्नुर्मानवा शुभम्। किमेकं दैवतं, कौन एक दैवत है, कौन एक देवता है, और किं वाप्येकं परायणं, और ये तो सबका आयन, सबका आश्रय कौन है, और किसकी स्तुति करने से, किसकी उपासना करने से हमें भगवत प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्ति होगी, और मानवा शुभम, और मानवों का कल्याण किसमें होगा, शुभ का होता कल्याण किसमें होगा। ऐसे 6 प्रश्न इस श्लोक में किए हुए। तो बोले किं वाप्येकं परायणं अस्मिन् लोके एकं परायणं च किं परम आयनम प्राप्तव्यं स्थानं यस्मिन्। सबका स्थान क्या है? और कहते कि ये देखो, इसके बाद उनके उत्तर में दूसरा प्रश्न और प्रश्न कहते हैं, को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्त्यते जन्तुर् जन्म संसार बन्धनात्। धर्म क्या है? धर्म का लक्षण क्या है? सर्वधर्माणां सर्वेषां धर्माणां मध्ये भवतः, कौन सर्वोत्कृष्ट है? ऐसा ही 5वां प्रश्न कहते हैं, किं जपन्त्यते जन्तु, किसका जप करने से, ये जंतु मतलब मानव, अरे सब तो जंतु कहा हुआ है, हम भी एक जंतु है, जीव जंतु के अंदर मनुष्य भी आते, तो किसका इसमें कल्याण होता है ये हमें सुनाओ। परमो मतः, और जंतु जन्म संसार बंधना, ये जंतु जन्म संसार बंधन से मुक्त होते हैं, इसमें आपका क्या मत है? तो भाई हम तो जानते हैं, आपका क्या मत है? ऐसा ही प्रश्न आपके मत में भगवान ने गीता में कई बार संन्यास के बारे में बोला, उत्तर दिया, परंतु 18वें अध्याय में जाने के बाद पुनः अर्जुन ने प्रश्न किया था कि क्या था अर्जुन, संन्यास और त्याग क्या है? तो भगवान कहते कि देखो अर्जुन, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। जो भगवान वहां कहते थे मन्मना भव मद्भक्तो भव मद्याजीनां नमस्तु, कि अर्जुन तू मुझे मान, ये नमस्कार कर, ये मेरा मत है। लेकिन 18वें अध्याय में त्याग और संन्यास के बारे में पूछा, भगवान कहते काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः, वो कवियों का मत है, विद्वानों का मत है, क्रांतदर्शी का मत है, तो मेरा मत नहीं है। जहां जहां भगवान कभी कभी अपना मत बताते हैं और कभी कभी परंपरा से अपनी गुरुओं का, ऋषियों का मत बताते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में जितना व्याख्या होता है ये प्रश्न पूछते नहीं, ऐसा ही प्रश्न उस काल में नारद ने इनको किया था, पार्वती ने सूर्य को किया था, उसने किया था, मतलब वो परंपरा से। ऐसे भी यहाँ कहते हैं कि इसमें आपका क्या मत है, किस देवता की पूजा करे, किसका अर्चन करे, किसका ध्यान करे, किसका चिंतन करे। अब पूजा के 2 प्रकार है, उपासना के 2 प्रकार है, अंतर पूजा, बाह्य पूजा। बाह्य पूजा में भगवान को स्नान, चंदन, लेपन, आरती, पुष्पांजलि, नैवेद्यम, ये बाह्य पूजा। और अंतर पूजा भगवान का चिंतन करना, भगवान का ध्यान लगाना, ये भी अंतर पूजा है। तो दोनों पूजा का फल ये है। अभी 8:30 बज चुके, हमारा समय पूरा हुआ है। हरिओम तत्सत। अब इनके पश्चात आचार्य